तो आज की कहानी का नाम है राजा विक्रम की काली डायरी। चलिए देखते हैं कि इस डायरी के पन्नों में कौन से राज दफन हैं। कहानियां बस यूं ही नहीं बन जाती। कोई उन्हें जीता है, कोई महसूस करता है और तब जाकर कोई उन्हें लिखता है। और ये कहानी, ये दास्तान निकली है विजय वर्मा के जहन से। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक एहसास है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है चांदनी चौक का पुराना किताबों का बाजार। रात का वक्त है, जोरों की बारिश हो रही है और माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी है। रात के बज रहे थे 11 और मिलिए हमारे हीरो अर्जुन से। 25 साल का एक नौजवान जिसे पुरानी किताबों का जुनून है। मतलब उसकी दुनिया ही इन किताबों में बसती थी और वो निकला था अपनी यूजुअल तलाश पर, कुछ नया, कुछ अनोखा ढूंढने। और तभी किताबों के एक धूल भरे ढेर में उसकी नजर एक चीज पर जाकर अटक जाती है। एक मोटी सी किताब जिसका कवर काले चमड़े का था और उस पर सुनहरे हरफों में लिखा था राजा विक्रम की काली डायरी। ऐसा लगा जैसे वो किताब उसे बुला रही हो, अपनी तरफ खींच रही हो। अर्जुन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, दुकान के बूढ़े मालिक हाजी साहब ने उसे रोक दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। बोले, बेटा इसे मत ले, ये किताब श्रापित है। जिसने भी इसे पढ़ा है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अब अर्जुन तो था आज के जमाने का लड़का, वो इन बातों पे कहाँ मानने वाला था। उसने बस हंसकर टाल दिया, बोला ये सब तो बस अंधविश्वास है। और उसने वो किताब खरीद ली और बस यहीं से शुरू हो गई कहानी। तो अब अर्जुन वो किताब लेकर पहुंच गया है अपने कमरे में। पुरानी दिल्ली का एक छोटा सा कमरा। बाहर बारिश अभी भी हो रही है और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है। माहौल एकदम तैयार था उस रात के लिए। उसने बड़े उत्साह से किताब खोली और पहला पन्ना पलटते ही उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी और उसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। साफ साफ लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो मेरा हो जाएगा। एक पल के लिए तो वो डर गया, लेकिन फिर खुद पर ही हंस पड़ा। सोचा क्या बचपना है, किसी ने मजाक किया होगा। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये हंसी बहुत जल्द गायब होने वाली थी। अब जैसे जैसे अर्जुन पन्ने पलटता गया, एक बहुत बड़ा राज सामने आया। पता है क्या, ये डायरी राजा विक्रम की थी ही नहीं, ये तो असल में एक अंग्रेज अफसर की पर्सनल डायरी थी। कर्नल हेनरी विलियम्स। साल था 1857। और सबसे डरावनी बात ये थी, कर्नल विलियम्स ने अपनी डायरी में जो लिखा था वो अर्जुन के साथ होने वाली घटनाओं का जैसे आईना था। कर्नल ने लिखा, ये किताब मुझे मिली है। हर रात कोई मुझे पुकारता है, मैं उसे देख नहीं सकता पर वो मेरा नाम लेता रहता है। और यहीं से कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है। रात जितनी गहरी हो रही थी, डायरी के राज भी उतने ही गहरे होते जा रहे थे। वक्त रात के 2:30 बजे। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब दुनिया सोती है और कुछ और जाग उठता है। कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है और इसी ठंडक के बीच अर्जुन की नींद टूटती है। उसे एक धीमी, बहुत धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई उसका नाम ले रहा था, अर्जुन आजा। सोचिए जरा क्या गुजरी होगी उस पर, क्योंकि ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये इतिहास था जो खुद को दोहरा रहा था। जब अर्जुन ने घबराकर उस खुली किताब की तरफ देखा तो सामने वही पन्ना था जिस पर कर्नल ने लिखा था, आवाजें आ रही हैं, वो मेरा नाम पुकार रही हैं। अगली सुबह अर्जुन का सारा शक, उसका सारा वहम अब पक्के यकीन में बदल चुका था। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने फौरन फोन मिलाया अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया को। उसने माया को एक सांस में सब बता दिया कि कैसे रात भर किताब से आवाजें आ रही थी, कैसे डायरी की लिखावट बदल रही थी और कैसे उसने आईने में एक अजीब सी परछाई देखी थी। पर माया को लगा कि वो बस ज्यादा सोच रहा है। माया ने सोचा कि वो जाकर खुद ही देख लेगी। पर जब वो दोपहर में अर्जुन के घर पहुंची तो वहां जो मंजर था उसने कहानी को एक और भयानक मोड़ दे दिया। वहां कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अपार्टमेंट खाली था। मेज पर चाय का एक अधूरा कप पड़ा था, लैपटॉप ऑन था। सब कुछ ऐसा था जैसे अर्जुन बस अभी अभी यहीं था। पर अर्जुन का कोई अता पता नहीं था, वो गायब हो चुका था। अर्जुन कहाँ गया,
इसका जवाब उसी काली डायरी में था। और अब उस डायरी का सामना करने की बारी थी माया की। माया की नज़र उस डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जैसे ही आखिरी पन्ना खोला, उसकी सांसें थम गईं। वहाँ ताज़ी स्याही से एक नया पैगाम लिखा था, और वो पैगाम सीधे माया के लिए था। अर्जुन अब मेरा है, अब तू मेरी हो। और ठीक उसी वक्त माया का फोन बजा। स्क्रीन पे एक अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही खौफनाक फुसफुसाहट, माया आजा। अब वो साया माया के पीछे था। वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागी, पर वो श्रापित डायरी वो उसके हाथ से छूट ही नहीं रही थी, जैसे हाथ से चिपक गई हो। और फिर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया, और फिर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में ऐसी श्रापित किताबें होती हैं? क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब शायद हम में से किसी के पास नहीं है।